केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा की नीतियां किसान विरोधी है और कृषि सामग्री उर्वरक महंगा हो गया है। कृषि उपज को अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। खेती करने में असमर्थता के कारण किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, ऐसा रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में संकल्प लिया जाने की जानकारी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने दी है। पर जो प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है उसको मैं समर्थन करता हूँ। और जिस तरह से इस देश के अन्नदाता को केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार रोज उसको आत्महत्या करने लगा रही है और किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है, किसान के लिए इस देश में सरकार ने क्या क्या करना चाहिए उस तरह का एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। आपने देखा होगा कि 3 काले कानून लाकर इस देश के किसानों को बर्बाद करने की एक व्यवस्था, किसान मुक्त भारत बनाने की व्यवस्था केंद्र की बीजेपी के सरकार ने बनाई। अन्नदाता को इस देश से समाप्त कर इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का एक प्लान बनाया और 3 काले कानून जो दुनिया में आज़ादी के बाद 1 साल के ऊपर कोई आंदोलन नहीं हुआ, 3 काले कानून के विरोध में 1 साल के ऊपर किसानों ने आंदोलन किया। कई किसान वहां पे शहीद हुए। देश के प्रधानमंत्री किसानों से बात करने को भी तैयार नहीं। किसानों को आंदोलनजीवी, आतंकवादी, नक्सलवादी इस तरह की लोकसभा में, पार्लियामेंट में किसानों के बारे में अपशब्द निकालकर प्रधानमंत्री ने किसानों का अपमान, अन्नदाता का अपमान इस देश की लोकसभा में किया। और कांग्रेस इस अधिवेशन के माध्यम से यह बताना चाहती है कि देश के किसानों ने आत्महत्या नहीं करना चाहिए। कांग्रेस उनके साथ है और इसलिए कई योजनाएं कांग्रेस किसानों के लिए लाने की जो संकल्पना इस अधिवेशन से रख रही है, मुझे लगता है कि आज समर्थन मूल्य की अगर बात करते हैं तो किसानों की जो फसल निकलती है उसको दाम नहीं मिलता। रोज फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रोज बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली किसानों को नहीं दी जा रही है और किसानों की खेती को महंगा बनाने का काम बीजेपी की सरकारें कर रही है। और इसलिए किसान जिसको सम्मान चाहिए, किसान को उसके फसल को दाम चाहिए और इसलिए कांग्रेस के कार्य समिति इस अधिवेशन के माध्यम से जो कुछ योजनाएं हमने यहाँ पे लाई है उस योजना को हम पूरे देश में हर किसान को पहुँचाने का संकल्प करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे नेता राहुल जी जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर जो 3,500 किलोमीटर के ऊपर उनने जो पदयात्रा की, देश के सभी लोगों को मिले, किसानों से मिले और उनकी भावनाओं को आदर कर यह संकल्प यहाँ रखा गया, देश के किसान के साथ कांग्रेस खड़ा है। यही संकल्प इस अधिवेशन के माध्यम से हम रखना चाहते हैं। धन्यवाद।